हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी परेशानी दी है, वो अंदर से टूट चुके हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशी हो, हैप्पीनेस आए, ग्रोथ सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़े। लेकिन और उनके पास नए पर्सन के ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक एनर्जी में है। वो या तो देखना नहीं चाहते हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनकी लाइफ में था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और इस रिश्ते में खुशियाँ आएँ ताकि चीज़ें फिर से सही हो सके। ऑप्शन होते हुए भी उन ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो आपका वेट या वो हर हालत में चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, चीज़ों को सही करे और जो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, इस रिश्ते में खुशी आ सके। हालांकि वो अंदर से हर्ट हैं, टूट चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, फिर भी वो स्टक एनर्जी में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते से काफ़ी लगाव है, काफ़ी जुड़ाव है। इस रिश्ते में वो खुशी चाहते हैं ताकि वो उनकी विश पूरी हो सके, खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी उनसे छिपाया ना जाए, लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़े। क्योंकि कुछ भी उनसे कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात, कुछ ऐसी बात ना रखें कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियर करें और नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए कि वो उन्होंने उनके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, वो नए सिरे से पॉजिटिवली आगे बढ़े ताकि जो ये रिश्ता बर्डन या बोझ बना हुआ है, जो परेशानियां इस रिश्ते में आई हुई है, स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा जाए। तो वो एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़े, इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और उनसे चैटिंग करें, उनसे बातें करें, डेट्स पर जाएं, उनके साथ होटल में जाएं, खाना पीना करें, बातें करें, एक दूसरे वो शो ऑफ करें और पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से पुरानी बातों को एकदम ख़त्म कर दें और
पॉजिटिवली आगे बढ़े, कोई भी डाउट ना रखें, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करें, साफ करें, स्पष्ट करें और बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चीटिंग धोखाधड़ी के वो आगे बढ़े। अगर वो उनसे कुछ छिपा कर रखेंगे तो बाद में फिर से परेशानियां बढ़ सकती हैं, फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और ये रिश्ता फिर से बोझ बन सकता है। तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़े और इनको उठाएं और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें परेशानी दे रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी जो नहीं मिल पा रहा था। आपको लग रहा है कि अगर वो एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वो क्योंकि उनको आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर से जाकर मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, ताकि अगर बहुत दिनों से मेल मिलाप नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन हो सके, जांच पड़ताल हो सके, चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी आ सके और कन्फ्यूज़न से, प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके और रिश्ते को जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ाया जा सके, रिश्ते में फिर से खुशियाँ लाई जा सके। तो जो आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी लाने का सोच रहे हैं, चाहे इसके लिए आपको विजिट करनी पड़े, अपने पार्टनर के पास जाना पड़े या उनको आपके पास आना पड़े, लेकिन आप सामने से मिलना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने से मिलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो पास्ट वाली चीज़ों को बुलाते हुए आप प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आप चाहते हैं इस रिश्ते से। तो देख लेते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप ऐसा करें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी बताइए, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द फूल। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। कई कैंसर इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता सही हो और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो थोड़ा सा रिस्क लें और आगे बढ़े, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होती, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, कोई चीटिंग फ्रेब नहीं होता, सब उनकी नज़र में बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इक्वल होते हैं, कोई अपना पराया नहीं होता, सब अपने ही अपने होते हैं। तो उसी भावना के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, उनसे बातें करेंगे तो अभी भी ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। और जो ये रिश्ता रुका हुआ था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है और इस रिश्ते में सारी खुशियाँ आ सकती हैं। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं और रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं और आगे बढ़ें, ताकि उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, कैंसर क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही थी, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही थी, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन चीज़ों वो चीज़ें
छूटती हुई दिखाई दे रही है। या तो उन्हें आप लेट गो कर रहे हैं या आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं, या दोनों ने डिसाइड किया कि उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं। और यूनिवर्स जी जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, स्टेबल हो, खुशहाल हो, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो जो इसका आउटकम है वो नेगेटिविटी से काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। तो अगर आप उन चीज़ों को अलविदा कर देते हैं जो रिश्ते में अड़चने दे रही थी, थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, बिना और रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया था, तो उन चीज़ों को लेट को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब होता दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैंसर पर्सन के लिए क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रह सकती है, उन्हें क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील कीजिए, एक दूसरे की तरफ जुड़ाव महसूस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए, और चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, चीज़ों को ईजी और आसान बनाइए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, और जो है ट्रूथ के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री नहीं रखते, तो चीज़ें सही जा सकती हैं। इसका यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बातें कीजिए, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रहे। चाहे भले ही शुरू में एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। और जो दुख तकलीफ दोनों को ही मिला है, हर्ट दोनों ही हुए हैं, आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, अंदर से दोनों टूट चुके हैं, दोनों को ही परेशानी, प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन सिचुएशन में बने रहिए, एक दूसरे को एक मौका ज़रूर दीजिए। अगर आप एक मौका और देंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, इजी करेंगे, आसान करेंगे, और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो समय के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी और रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो कम से कम आपको एक मौका और देना है, ताकि रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट इसमें ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।